अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। 2021 और पहला महीना जनवरी की आज 6 तारीख हो चुकी है। तो आपको बताऊं जी कि बारिश भी तकरीबन कल की शुरू हुई है। काफ़ी बारिश जो है वो पड़ी है। अगर आपके गार्डन के अंदर अगर इस तरीके पॉट के अंदर अगर आपके प्लांट हैं, यानी कि गमलों के अंदर अगर आपके जितने भी पौधे लगे हुए हैं, अगर उनके अंदर वाटरिंग स्टोर हो चुकी है तो आप फौरी तौर पर वो वाटरिंग निकालें। ये देखें, अभी आपके तो कम होंगे, शायद मेरे तो ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से आप भी प्लांटों की अगर अच्छी केयर करेंगे, टाइम पर देखभाल करेंगे, तो जाहिर बात है आने वाले मौसम में इनका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा आपको। आपने अगर तो अदरवाइज़ बारिश अगर फिर दोबारा आ जाती है तो अब मजबूरी है, तरीका तो आपको ये ही करना पड़ेगा। ये आपको मैं चेक करवा दूँ। ये देख सकते हैं आप, जो क्यारियाँ हैं सब में वाटरिंग जो है वो बिल्कुल जो है ज़्यादा है। तो अभी क्यारियों से भी निकालूंगा। और ये जो आपको बताऊँ, मेरे गुलाब हैं जो मैंने लगाए थे, इनकी भी ये आपको चेक करवा दूँ। इनके अंदर भी काफ़ी वाटरिंग भरी गई है और ये अभी कलियाँ भी इनको लग रही हैं, तो अभी इनके फूल भी खिलने हैं। ये वाटरिंग मेन मकसद ये है कि अगर आपके पास भी इसी तरीके के प्लांट पौधे हैं तो आप उनमें से वाटरिंग निकालें और वाटरिंग निकाल के खूब अच्छी तरह से उसके बाद अगर अदरवाइज़ ये आपको महसूस होता है ये खुशक हो चुके हैं या मौसम अगर ठीक हो जाता है तो फिर आप इसको गुडाई खुदाई करके डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो है वो इनको डालना अपने पौधों को, प्लांटों को। तो ये ज़बरदस्त दोबारा फिर उसी रूट्स पर आ जाएंगे जिस रूट्स पर इंशाल्लाह ये थे। और आपको बता दूं अगर सोचा जाए तो इस जैसी बारिश में प्लांटों का फ़ायदा भी होता है, ख़ास तौर पर जो जंगल में खड़े हैं या सड़कों पर खड़े हैं। समझ लें कि पौधे जो है बारिश होने की वजह से काफ़ी बीमारियां जो है वो भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इनके पत्तों के ऊपर जिस तरीके ये आलूदगी और ये धुआं वगैरह जितना भी होता है गाड़ियों का, हर चीज़ ये पौधों का हशर नशर हो जाता है। तो ये वाश होने की वजह ये है कि फिर प्लांटों पौधों को ख़ास तौर पर ज़मीन के अंदर, क्यारियों के अंदर हो या गमलों के अंदर हो, इसके साथ साथ तंदुरुस्ती भी आती है, क्योंकि इनको वाटरिंग जब बारिश की वाटरिंग हो जाती है तो इसका ताकत कुछ और ही होती है। तो ये इनकी जड़ों में ये समा जाती है। अगर अदरवाइज़ इसको ये तरीका है कि इसको ज़्यादा स्टोर है तो वो स्टोर रहने नहीं देना। गमलों के अंदर से पानी आपने निकालना ज़रूरी है। जितना पानी इन्होंने पीना था वो पी लिया। दूसरा पानी आप अगर निकाल देंगे तो जो मिट्टी है उसकी पावर, अगर इसकी 1 रुपया थी तो अब मिट्टी की पावर जो है वो 5 रुपये हो चुकी है, यानी कि इतनी इसकी पावर होती है। तो उसके बाद जब आप इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालेंगे तो जाहिर बात